नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 71वीं फॉर्म फिलअप हो चुका है। 4,70,510 कैंडिडेट के द्वारा इस परीक्षा में आवेदन किया गया है। आपको बता दें कि शुरुआत में जो है वो लगभग 1250 के आसपास सीटों के लिए आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसके बाद 48 सीट बढ़े, 14 डीएसपी के, और उसके बाद 34 सीट और बढ़े, जिसमें बीसी ईबीसी वेलफेयर ऑफिसर का जो है वो 27 सीट था, अन्य थोड़े बहुत सीट थे। टोटल 1298 हुआ। इसके अलावा हमने आपको लगभग 10-15 रोज पहले दो भर्तियों को लेकर, अधियाचना को लेकर जानकारी दी थी कि 33 एलईओ यानी कि लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के 33 पद और एसीटीओ के आपको बता दें 16 पद, ये जो है वो 71वीं में जुड़ने के लिए संबंधित विभागों के द्वारा भेजा गया, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था। अन्य बहालियों को देखकर डीएसपी आया, तुरंत बीपीएससी के द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया कि इसे 71वीं में जोड़ दिया गया है। उसी तरह 34 सीट बाद में आया, उसके लिए भी नोटिस जारी कर दिया गया, लेकिन इसके लिए नोटिस नहीं जारी किया गया। और आपको बता दें कि 33 लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर और 16 एसीटीओ के पद बीपीएससी 71वीं में नहीं जोड़ने जा रहे हैं। इसे आयोग वापस करेगा। वजह जान लें। वजह ये है कि एक समय सीमा यानी कि फॉर्म फिलअप समाप्ति के बाद इन विभागों के द्वारा ये अधियाचना भेजी गई। आयोग के द्वारा आपको बता दें, इस साल हर एक विभाग से संपर्क किया गया। फॉर्म फिलअप नोटिफिकेशन जारी होने से पहले से ही पत्र लिखा गया कि आप बहाली है तो भेज दीजिए, नहीं है तो यह भी बता दीजिए कि हमारे पास बहाली नहीं है। एक समय सीमा के बाद आप भेजेंगे तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है। और यही हुआ। आपको बता दें, सोर्स के जो हवाले से खबर हमें मिला है, सीधे कहा गया है कि समय सीमा का ख्याल नहीं किया गया। अब उनकी बहाली 72वीं जब एग्जाम होगा अगले साल, उसमें जोड़ा जाएगा, इंतजार करना पड़ेगा। हमने पूछा कि आखिर वजह क्या है, सीधे कहा गया कि समय सीमा, समय का कोई ख्याल ही नहीं है। जब मन आया भेज दिए। हमारा एक प्रोसेस है, काम करने का तरीका है, और हम एक्सेप्ट नहीं करने जा रहे हैं। तो बताएं, 1298 पद के लिए ही अब 71वीं सिविल सेवा होगी, ये तय हो गया। आपको बता दें कि एईडीओ यानी कि सहायक शिक्षा विकास अधिकारी, इसे भी 71वीं में शामिल करने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा भेजा गया था, लेकिन लेवल 5 का पद है और इसको बीपीएससी ने 71वीं में शामिल नहीं किया। सिविल सेवा का जो एक क्राइटेरिया है, जो उसका पे लेवल है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया, इसे नहीं शामिल किया गया। इसके लिए अलग से परीक्षा ली जाएगी। हालांकि अभी बहुत कुछ इसमें डिसाइड नहीं हो पाया है। संभावना है कि अगले हफ्ता में इस परीक्षा को लेकर रूपरेखा तैयार हो जाएगी, शिक्षा विभाग के साथ बैठक होगी और पीटी सिर्फ होगा या पीटी मेंस दोनों होगा, मेंस सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, इन सभी चीज़ों पर विचार हो जाएगा। 935 सीट है, लेकिन इसे 71वीं में नहीं जोड़ा गया। तो बता दें आपको हम कि महत्वपूर्ण सूचना है, आयोग जो है इस बार ऐसी कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोच रही है, जिसके कारण कोई आगे प्रॉब्लम ना हो। फॉर्म फिलअप में ही देख लें आप, हर एक समस्या का समाधान किया गया। जो छात्रों के द्वारा कहा गया, जो जेन्युइन उनकी मांग थी, उन्हें स्वीकार किया गया, मौके दिए गए, सब कुछ सुधार किया गया। अब बता दें कि ये जो है 1298 सीट के लिए ही एग्जाम होने जा रहा है, और एग्जाम डेट को लेकर बहुत सारे छात्र मैसेज फोन करते हैं कि नहीं हो पाएगा एग्जाम, चुनाव के बाद होगा। देखिए, अब हमें यही जानकारी है और आयोग के द्वारा भी ये अब एकदम तय कर दिया गया है कि जो हम डेट दे रहे हैं उसी डेट को हम एग्जाम लेंगे। 13 सितंबर डेट है, 13 सितंबर को ही एग्जाम होगा। हाँ, अब कोई विशेष परिस्थिति, कोई आपात स्थिति आ जाए तो वो तो कभी कोई नहीं जानता है,
लेकिन एग्जाम हमारा 13 सितंबर ही होगा। इसमें बहुत सारे छात्र जो हैं वो इस पर शक शुबा कर रहे हैं। तो देखिए, शक शुबा करने से अगर आपको लाभ होता है तो आप कर सकते हैं। आपको ऐसा विश्वास है कि एग्जाम चुनाव के बाद होगा तो आप दिसंबर जनवरी को लेकर ही अपनी स्ट्रेटजी बनाएं। लेकिन आयोग जो है वो 13 सितंबर को एग्जाम लेने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, अगर अगस्त में ही चुनाव की घोषणा हो जाती है तो हो सकता है कि डेट बढ़ जाए। पूरे बिहार में ही बाढ़ चला है तो हो सकता है डेट बढ़ जाए। लेकिन अगर सब कुछ नॉर्मल रहा, चुनाव अपने नियत समय पर हो, यानी कि सितंबर लास्ट तक अगर आचार संहिता लगता है, 20 सितंबर के बाद लगता है, बाढ़ की स्थिति अगर उतनी भयावह नहीं होती है, जिस सामान्य बाढ़ रहता है, तो एग्जाम तो 13 सितंबर को होना तय है। इसमें कोई इफ बट नहीं है। अगर जो सोच रहे हैं कि एग्जाम नहीं होगा तो वो अपने साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। 13 सितंबर को आप एग्जाम का डेट मान के तैयारी करें। 13 सितंबर को ही आपका पीटी परीक्षा हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बता दें आपको, हम 1298 ही सीट है। 2 विभाग की अधियाचना मिला था बीपीएससी को, देर से मिला, आयोग ने स्वीकार नहीं किया है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं। तो 1298 के लिए ही एग्जाम है और 13 सितंबर को ही एग्जाम तय है, उसी दिन होना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।